मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं सभी संतों को, सभी आचार्यों और विद्वानों को, भक्तों को, दर्शकों एवं श्रोताओं को श्री वृंदावन धाम से हमारा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। विगत दिनों से सिर्फ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और एक महान संकट से जूझ रहे संपूर्ण विश्व की रक्षा के निमित्त यह जो श्री हनुमान जी के नाम स्मरण का, गुणों के स्मरण का प्रयास चल रहा था, श्री हनुमान जी महाराज का अद्भुत जीवन है। कदाचित कोई नाटककार, कोई काव्य कुशल अपनी कल्पनाओं की कितनी भी ऊंची उड़ान ले ले, फिर भी श्री हनुमान जी के उस महान चरित्र तक और उस चरित्र की छाया तक भी पहुंचना आसान नहीं है।
महावीर बेनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना। श्री हनुमान जी हैं तो भगवान श्री राम के सेवक, भगवान श्री राम के दास, भगवान श्री राम के अनन्य। प्रायः तो दास ही अपने स्वामी का गुणगान करता है, व्यवहार में उनको दिखता है, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज जिनका गुणगान करते उनके ही स्वामी हम सबके आराध्य भगवान श्री राम भी नहीं करते। ऐसा श्री हनुमान जी के गुणों का वैशिष्ट है। श्री राम कथा के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां एक और हमारे समक्ष श्री राम चरित्र रखा है, वही हमारे जीवन के लिए कुछ अंतर्निहित जो उपदेश हमको प्राप्त होते हैं श्री राम कथा के माध्यम से, उनको भी हमारे समक्ष अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। कई बार ऐसा लगता है कि श्री राम कथा को समझने की, रामचरितमानस को समझने की जो चाबी है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में रखी है, क्योंकि विनय पत्रिका के माध्यम से श्री राम कथा जैसे बिल्कुल बदल जाती है। और इसी को संदर्भ मानकर अनेक विद्वानों ने, अनेक कथाकारों ने, अनेक संतों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत किए हैं। चाहे भगवान श्री राम जी का चरित्र हो, चाहे श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हो, सिर्फ एक ही श्लोक है, उससे कितनी व्याख्या बदल जाती है। श्री रामचरित मानस के माध्यम से हम जानते हैं कि भैया कौशल्या भगवान श्री राम की मां है, कैकेयी जी विमाता हैं जिनको भगवान श्री राम अपनी मां कहते हैं, श्री भरत की मां है, और सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी की मां, और महाराज दशरथ तो इनके पिता हैं। लेकिन एक श्लोक है कितनी बड़ी व्याख्या बदल देता है। क्या? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। क्या कहा गया कि मैया कौशल्या कौन है? बोले साक्षात ज्ञान है। सुमित्रा जी कौन है? साक्षात उपासना है। कैकेयी जी कौन है? बोले साक्षात क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति नहीं होती तो अयोध्या में इतनी बड़ी हलचल कैसे आ जाती। और महाराज दशरथ कौन है? साक्षात वेद स्वरूप, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो सारी व्याख्याएं जैसे बदल जाती है। इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य ने कहा कि सीता जी कौन है? सा
सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी है साक्षात शांति, साक्षात भक्ति स्वरूप है। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो साक्षात भक्ति है, साक्षात शांति। और प्राय हम देखते हैं कि मनुष्य कुछ भी कर ले, कितना भी करे, सांसारिक, व्यवहारिक, भौतिक कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले, ये सब इतना सारा प्रपंच किस लिए होता है? अशांत रहने के लिए? अशांत रहने के लिए तो नहीं। सभी की कोशिश यही है, सभी का प्रयास यही है, कितना कुछ कर जाऊं कि थोड़ा मेरे मन को शांति, मेरे मन को विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज की भी यात्रा होती है लंका की ओर, उनको भी विश्राम चाहिए। और विश्राम वही कर सकता है जिसने बहुत मेहनत की हो। प्राय हम देखते हैं कि हमारे जीवन का यही क्रम है, प्रारंभ से पढ़ाई लिखाई करके बाद में कोई नौकरी, कोई व्यापार करते हैं, फिर वो सब कर लेने के बाद सोचते हैं भाई कुछ बचत भी करके रखो, उसकी भी जरूरत है। और जब इनफ हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा, तो फिर आराम करेंगे। एक बाह्य रूप में, एक भौतिक रूप में ये प्रैक्टिस चलती रहती है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। कितना कुछ हम कर लेते हैं लेकिन विश्राम तो नहीं मिलता। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोन कहां विश्राम। सच्चाई तो यह है कि इस भौतिक जगत में, भौतिक दौड़ में दौड़ते हुए हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हमको विश्राम प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी तो कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की उन्होंने। श्री रामचरितमानस के रूप में एक अद्भुत ग्रंथ हमारे सामने है। ऐसे तो नहीं हुआ होगा, दिन का दिन नहीं समझा होगा, रात को रात नहीं समझी होगी। जब ऐसे जो विद्वान होते हैं, आप ये मत समझिए कि रात को सो गए खर्राटे भर कर। दिन को लिखने का काम है तो रात्रि को मनन और चिंतन का काम है। अगर उसको इस ढंग से ले, काम की तरह ले, तो और सहज ही श्वास की तरह आना जाना है, तो भी मन मस्तिष्क तो कहीं न कहीं घिरा हुआ है ही। लेकिन जब ग्रंथ पूर्ण हो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्यों ने कहा, बोले बाबा अब तो आप बहुत थक गए हो, अब तो थोड़ा आराम कर लीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मैं थका नहीं, अब मुझे विश्राम मिल गया। पायो परम विश्राम तुलसी, पायो परम विश्राम तुलसी, राम समान प्रभु नाही कहूं। मुझे विश्राम मिल गया क्योंकि मैंने अपने प्रभु का गुणगान कर लिया। सच बात यह है कि हमारा विश्राम तभी सार्थक है और तभी सत्य है, वो तभी वास्तविक है हमारे जीवन में, वो जब स्वयं हमारा मन ये कह दे
कि भाई मुझे विश्राम मिले। दूसरे हमारे बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रायः हम दूसरों की ही चिंता करते हुए दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसको ही लेकर हमारा सारा जीवन भागदौड़ से भर जाता है। दूसरे जाने हम कितने शांत हैं, दूसरे जाने हम कितने अमीर हैं, दूसरे जाने कि हम कितने बड़े हैं, कितने महान हैं। तो जब तक दूसरों को जनाने के लिए काम होगा, तब तक वास्तविक शांति हमारे जीवन में नहीं हो सकती। ये तो हमारा मन स्वयं स्वीकार करे। शांति का मतलब, विश्राम का मतलब, जहां पर बाहर और अंदर हमारी सारी इंद्रियां भी जहां तृप्त हो जाए, वही कर्म सार्थक है। तत्कर्म हरितोषम यत्, जिस कर्म से भगवान प्रसन्न हो जाए। वही मेहनत, वही परिश्रम, वही संग्रह, वही धन, वही सारी उपलब्धियां हमारे जीवन में सार्थक हों, जिनको पाकर हमारा मन संतुष्ट हो जाए। भाई अब हमें कुछ नहीं करना। तो श्री हनुमान जी महाराज भी लंका में बैठे हुए जानकी जी की खोज में जाते हैं। जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, सागर की दूरी तय करनी पड़ती है, नाना प्रकार की बाधाओं को पार करना पड़ता है, क्योंकि शांति इतना सहज तो नहीं है जिसे हम खरीद सकें। जीवन के उस सत्य को हमें समझना पड़ता है, और तब जाकर कहीं शांत सीता समानता आत्मा रामो विराजते, तब जाकर कहीं शांति रूपी सीता को प्राप्त होती। तो ऐसी शांति की खोज कौन करेगा, कौन कर सकता है? सबके बस की बात है। सुग्रीव ने जानकी जी की खोज के लिए कई लोगों को भेजा, बंदरभागों को भेजा, किसी को उत्तर दिशा में, किसी को दक्षिण दिशा में, किसी को पूर्व दिशा में, और तब पश्चिम दिशा में भेजा। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधी पूछहु सब काहू। सुग्रीव ने नील, अंगद, श्री हनुमान जी, जामवंत आदि को दक्षिण दिशा की ओर भेजा। सबको अपना ड्यूटी दे दी गई कि तुमको दक्षिण दिशा की ओर जाना है, प्रभु सामने विराजमान है। और तब सभी आते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके आगे जाते हैं। किंतु सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज आए। कई बार कुछ लोगों को बड़ा उतावलापन रहता है कि सबसे पहले हम दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज में तो कोई दिखाने की चेष्टा है ही नहीं। और इसलिए पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी।
मुद्रिका दीनी जन जान, बहु प्रकार सीतहि समझायहु, कहि बल बिरह बेगी तुम आए। सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज जब आए तो भगवान श्री राम को लगा कि यह योग्यता तो एकमात्र श्री हनुमान जी में है, क्योंकि जिनको कोई उतावलापन नहीं है, जिनको कोई दिखाने की चेष्टा नहीं है, इसलिए पाछे पवन तनय सिर नाम। और तब भगवान श्री राम को अनुभव हो गया कि सचमुच ये काम तो हनुमान ही कर सकते, और इसलिए लगता है कि प्रभु ने श्री हनुमान जी का चुनाव कर लिया। तो स्वयं जामुन जी भी हैं, बड़ी बुद्धिमान है, अंगद भी बड़ा वीर है, बाली का बेटा है, कोई कम नहीं है। तो सभी लोग यहां पर है, लेकिन श्री हनुमान जी का चुनाव प्रभु की ओर से हो गया, और इसीलिए भगवान श्री राम ने कर मुद्रिका दीन जन जान, चुनाव होते ही श्री राम नाम की मुद्रिका श्री हनुमान जी को। और तब भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान ये कार्य लगता है तुमसे ही होगा, इसलिए जाना, जब जानकी से मिलना हो तो हमारी पीड़ा, हमारा विरह और हमारे बल की बात भी जानकी को है। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी महाराज का चुनाव करते हैं, किस लिए? बोले मेरे बल की बात बताना जानकी और मेरे विरह। और देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें श्री हनुमान जी महाराज में नहीं है। बल है तो ऋषियों के श्राप से भूला हुआ है, इसलिए उनको तो अपने बल का पता नहीं, और बाल ब्रह्मचारी है, इसलिए विरह का कोई प्रश्न नहीं, विरह कोई उनका अनुभव नहीं। तो भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों कहा कि जाकर मेरे बल और विरह की बात तुम सीता को सुना? क्योंकि प्रभु को मालूम है कि जो बलशाली लोग हैं, जिनको अपना बल याद रहता है, वो घूम फिर करके अपने ही बल की बात बताने लगेंगे। है तो प्रभु का बल। प्रायः हम लोग अपने जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं कि कई बार तो हमें भगवान की कृपा का अनुभव होता है कि भगवान की कृपा से ऐसा हो गया, लेकिन थोड़े समय के बाद हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमने ऐसी योजना न बनाई होती, ऐसा हमने न सोचा होता, ऐसा इंतजाम नहीं किया होता, ऐसी व्यवस्था नहीं की हुई होती, इतनी मेहनत नहीं किया होता, तो ऐसा न होता। तो प्रभु की कृपा थोड़े समय तक तो हमको याद रहती, बाद में भूल जाते। तो भगवान श्री राम ने देखा कि हनुमान जी इसके लिए उपयुक्त पात्र हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को अपने बल की नहीं, श्री भगवान को तो लगा कि हनुमान जी हमारे ही बल की बात बताएं। विरह जो दुख है, कई बार लोग दूसरे का दुख सुनाते सुनाते अपना दुख सुनाने लगते हैं। श्री भगवान ने कहा कि हमारे विरह की बात जानकी को। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का चुनाव हो गया। सभी बंदर भालू अपने अपने अभियान में निकल पड़े, किसी तरह खोजते यहां वहां सागर के तट पर पहुंच जाते हैं, और सागर के तट पर पहुंचकर संपाति, जो गिद्धराज जटायु का भाई है, उसके द्वारा पता लगता है। पहले तो निराशा आती है बंदर भालुओं को बड़ी, लेकिन जब संपाति के द्वारा पता लगता है कि मैं सीता को देख सकता हूं, इस समय रावण की लंका में त्रिकूट पर्वत पर रावण के उद्यान में अशोक वाटिका के नीचे जानकी जी बैठी हुई। मैं देखा हूं तुम न आई,
गीधई दृष्टि अपार। देखो तुम लोग तो नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं देख सकता हूं, क्योंकि हमारी दृष्टि बड़ी तेज है, बड़ी दूर तक मैं देख सकता हूं। तो पता लग गया कि जानकी जी कहां पर है, पता लग गया कि शांति कैसे मिल सकती, पता लग गया कि भक्ति कैसे मिल सकती। तो भक्ति का पता लग गया है, लेकिन अब प्रश्न यह है कि वहां तक हम पहुंचे कैसे। लक्ष्य हमको दिखाई दे रहा है, अब समस्या है कि पहुंचा कैसे जाए। क्यों? बोले जो ना घई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मतियागर, करई सुराम काज मतियागर। ये काम हो सकता है, भक्ति प्राप्त हो सकती है, शांति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि 100 योजन 400 कोस का सागर पार करना है। इसका मतलब यात्रा लंबी है, दूरी बहुत ज्यादा है, और इस लंबी यात्रा के लिए संकल्प की दृढ़ता चाहिए। पता लग गया कि हाँ ये मिल सकता है, लेकिन अब प्रश्न है कैसे मिले, प्रश्न है कैसे जाऊं, प्रश्न है कैसे पहुंचूं। क्योंकि 100 योजन के सागर को पार कर जाना आसान भी नहीं है। और तब सागर के तट पर सभी अपने अपने बल का बखान करते हैं। भगवान श्री राम ने अपने बल का बखान करने के लिए श्री हनुमान जी का चुनाव किया है, लेकिन श्री हनुमान जी का तो अपना कोई बल है ही नहीं। उनके जीवन का तो एकमात्र बल और संबल है तो श्री राम नाम का बल है। राम नाम अंकित उस मुद्रिका का बल है। इसलिए अपने बल के बारे में श्री हनुमान जी महाराज क्या बताएं। इसलिए सभी अपने अपने बल की बात करते हैं। निज निज बल सब, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा, पार जाय कर संशय राखा। जरठ भयो अब कहीं विछेसा, नहीं तन रहा प्रबल बल लेसा। सभी जितने बानर हैं, भालू हैं, सभी अपने अपने बल का बखान करते हैं। अरे साधारण नहीं, बल का बखान तो आज स्वयं जामवंत जी भी अपना करने लगे। नहीं रही पुरानी जवानी, नहीं रहा हमारा वो समय, लेकिन एक समय था कि जब ही त्रिविक्रम भयो खरारी, तब मैं तरुण रह्यो बल भारी। जब मैं जवान था और श्री भगवान का वह विराट स्वरूप जब महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रकट हुआ, जब श्री भगवान महाराज बलि का सर्वस्व लेने के लिए भिक्षा के रूप में पधारे, तो बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तन वर्ण न जाए। उभय करी महनी सात प्रदक्षिण जाए। श्री भगवान का एक चरण संपूर्ण धरती लोक को, दूसरा स्वर्ग लोक को, और तीसरा महाराज बलि के मस्तक पर। लेकिन उन दो चरणों में ही प्रभु का वह जो विशाल स्वरूप प्रकट हुआ, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे उस विशाल प्रभु के उस प्रकट विग्रह की हमने 2 घड़ी में ही 2 घंटे में 7 प्रदक्षिणा कर लिया। तो जामवंत जी भी नहीं चूकते, अपनी बात तो कह गए। क्या वो समय नहीं रहा? नहीं तो ऐसा न करके दिखा देते।
ये सब बातें सुनते हुए अंगद ने कहा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कहा तुम सब लायक, पठय किमी सबही करनायक। अंगद ने सोचा कि जब जामवंत जी बूढ़े होकर ऐसी बात कर सकते हैं तो हम तो जवान हैं। तो अंगद ने कहा, देखो भाई, मैं पार तो बिल्कुल चला जाऊंगा, पार जाने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा, लेकिन लौटने में संदेह है। तो यात्रा कहां पूर्ण होगी? यात्रा की पूर्णता सिर्फ पहुंच जाने में नहीं है। यात्रा जिस लिए की जा रही है, जिस उद्देश्य के लिए की जा रही है, तो जिय संशय कछु फिरती बारा, लौटने में संदेह है। किस बात का संदेह है? बहुत सारी बातें हैं। स्वर्ण की लंका है, क्या मालूम लंका के उस अपार वैभव में कहीं न कहीं उसके आकर्षण में फंस जाओ, या कहीं ऐसा न हो कि नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही, कोई नाग लोक, कोई स्वर्ग लोक, कोई गंधर्व लोक की कोई कन्या मिल जाए। अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, तो इस कारण कहीं फंस न जाऊं। इसलिए लौटने की बात भी मैं गारंटी नहीं कर सकता कि लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। तो सारे लोगों ने अपनी अपनी बात कह ली कि मैं जा सकता हूं, लेकिन यदि कोई बिल्कुल चुप और शांत बैठा है तो उससे हनुमान जी महाराज बिल्कुल शांत कर, बिल्कुल शांत। और तब जामुन जी की दृष्टि गई, जामुन जी ने देखा कि सबने अपनी अपनी बात कह ली, लेकिन एक जो बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। आज जामुन जी यहां पर सदगुरु की भूमिका में है। मनुष्य की विशेषता यह है कि वो संभावना लेकर जन्म लेता है, और उस संभावना को जो बता दे और उस संभावना को जगा दे, वही सदगुरु है। हर व्यक्ति में संभावना है, वो उस भगवत तत्व तक पहुंच सकता है, उस भक्ति तक पहुंच सकता है, वो शांति तक पहुंच सकता है, लेकिन कोई न कोई ऐसा सदगुरु उसके जीवन में हो जो उसकी संभावना बता दे कि तुम ये हो सकते हो, तुम्हारी ये संभावना है। और ये बहुत बड़ी बात है। कितने लोग संसार में जन्म लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, उनको उनकी संभावना का कोई पता नहीं। कई बार समाज, कई बार व्यवस्था उनको इतना दबा देती है, इतना कुचल देती है, उनको उनकी संभावना का पता ही नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो, तुम इतने महान हो। तो आज जामुन जी ने श्री हनुमान जी और जब दृष्टि डाली, कहई रीछपति, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, काचु प्रसाधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी।
राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। श्री जामुन जी ने श्री हनुमान जी को उनकी पहचान बताई। का चुप साध रहे बलवाना। ऋषियों ने श्री हनुमान जी महाराज को श्राप दिया था कि तुम्हारा बल भूल जाए। और आज श्री जामुन जी ने श्री हनुमान जी को याद करा दिया कि का चुप साध रहे बल। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान ने बल की याद तुरंत। तो कब याद आया अपना बल? बोले राम काज लग तब अवतारा, सुनता ही भयो पर्वता का। तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम काज के लिए हुआ, इसलिए हनुमान अपने बल की जरा याद तो करो। तो जैसे ही जामुन जी ने श्री हनुमान जी को उनकी संभावना बताई, उनका बल बताया, तो श्री हनुमान जी महाराज का विराट स्वरूप प्रकट हो गया। कनक वरण कनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नाघौ जल निधि खारा। सहित सहाय सहित साय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। श्री हनुमान जी महाराज का अद्भुत बल और पराक्रम प्रकट होता है। सिंहनाद करी बारहि बारा, श्री हनुमान जी बार बार सिंहनाद करते हैं। अद्भुत श्री हनुमान जी महाराज का पर्वताकार विराट वह देह प्रकट हो गई। कनक वरण तन तेज राजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। जैसे साक्षात पर्वतों के राजा के रूप में श्री हनुमान जी महाराज का विराट स्वरूप सागर के तट पर प्रकट हुआ। कई बार बल और ताकत मनुष्य को दंड भी बना देती है। वो अपने बल और ताकत का ठीक उपयोग नहीं कर पाता। श्री हनुमान जी महाराज को ऐसा लग सकता था, देखो यहां पर सभी तो हैं, स्वयं जामुन जी भी हैं, कोई कहता हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई कहता हम 20 योजन जा सकते हैं, अंगद कहता जाकर हम पार नहीं आ सकते, जामुन जी कहते हैं पहले वाला समय नहीं रहा, नहीं तो सागर क्या था मेरे लिए। और ऐसे में श्री हनुमान जी महाराज की यह शक्ति यहां प्रकट होती है। तो ऐसा भी हो सकता था श्री हनुमान जी महाराज और जो भी आए हैं संगी साथी जानकी जी की खोज के लिए, श्री हनुमान जी महाराज उनको तुच्छ समझते, ये बेकार के लोग हैं, क्या सामर्थ्य है, अरे मुझे बताओ मुझे क्या करना है। लेकिन यह सब जानने के बाद श्री हनुमान जी महाराज में कितनी बड़ी विनम्रता है, और ऐसा जो विनम्र है उसी के जीवन में सतगुरु का उपदेश आत्मसात होता है। श्री हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर पहले तो विराट प्रकट हुए और अंत में हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर श्री हनुमान जी महाराज जामुन जी को पूछते हैं, जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि,
उचित सिखावन दीजऊ। जामुन जी, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसमें शक्ति होगी, जिसमें बल होगा, वो तो ये सोचेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जामुन जी को पूछते हैं, क्योंकि जामुन जी वयोवृद्ध हैं, आयु में ज्यादा है। जवानी की ताकत तो चाहिए, क्योंकि बिना ताकत के बात नहीं बनेगी। लेकिन बुढ़ापे का निर्देश भी चाहिए, बुढ़ापे का अनुभव भी चाहिए। ये अनुभव और ताकत जब दो मिलते हैं तभी काम होता है। सिर्फ हमारे पास ताकत है, इससे सारा काम हो जाए, संभव नहीं। इसलिए उस ताकत के साथ साथ हमें कोई न कोई निर्देश भी चाहिए। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, उचित सिखावन दीजो। जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे, कार्य सिद्धि नहीं मिलेगी। कहते हैं किसी गांव में कभी एक बार आग लग गई, सब लोग भागने लगे, आग बड़ी भयानक। और उसी गांव में एक लंगड़ा भी रहता था और एक अंधा भी रहता था। अब ये बेचारे भागकर कहां जाए, सारे तो भाग गए। अंधा कैसे भागे, क्योंकि दिखाई नहीं देता। और लंगड़ा कैसे भागे, क्योंकि चल नहीं सकता। तो लंगड़े ने अंधे को कहा, बोले भैया आग विकट है, बुझेगी नहीं बुझेगी कोई गारंटी नहीं, बचना बड़ा मुश्किल है। सारे लोग गांव छोड़कर चले गए, तुम भाग नहीं सकते क्योंकि तुमको दिखाई नहीं देता, और हम भी भाग नहीं सकते क्योंकि हम चल नहीं सकते। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो कि तुम अपने कंधे पर मुझे बिठा लो, मैं तुमको रास्ता बताता चलूंगा और तुम भी निकल जाओगे और हम भी निकल जाएंगे। तो ऐसे ही जो ताकत है वो अंधी होती है, शक्ति अंधी होती है। शक्ति का कितना दुरुपयोग हुआ आज दुनिया में। बड़े बड़े युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध हुए शक्ति के दुरुपयोग से। महाभारत में इतना बड़ा युद्ध हो गया, क्यों? बोले इसलिए कि धृतराष्ट्र भी अंधा है और संजोग से पत्नी आई गांधारी आंख वाली, तो आंख वाली गांधारी ने भी पट्टी बांधी। अभी पट्टी बांधना ठीक था या नहीं था, ये निर्णय तो सुधीजनों को करना चाहिए। दोनों ही अंधे। तो ताकत है, लेकिन उस शक्ति के संचालन के लिए कोई समझदार व्यक्ति चाहिए जो शक्ति का उपयोग कर सके। एटम में कितनी शक्ति है, उससे आप बिजली भी बना सकते हैं, प्रकाश पा सकते हैं, शीतलता पा सकते हैं, कितना सारा काम बताने की जरूरत है। लेकिन वही एटम जब किसी देश पर गिराया गया, जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराया एटम बम, तो आज तक उसका प्रभाव गया नहीं। वही एटम है। इसलिए शक्ति तो है, लेकिन शक्ति किसके हाथ में? तो श्री हनुमान जी महाराज की शक्ति तो प्रकट हो गई, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज बड़ी विनम्रता पूर्वक जामुन जी, जो स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जामुन जी को पूछते हैं, जामुन मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन देवम हो। और तब ऐसे श्री हनुमान जी महाराज
जामवंत जी के समक्ष जब विनम्रता पूर्वक अपना मस्तक झुकाकर जामवंत जी को पूछते हैं, जामवंत जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान, ये काम तुमसे ही होगा, किंतु अभी न तो सागर को लिलने की जरूरत है, निगलने की जरूरत है, और न सीता को लाने की जरूरत है। वो तो हम सभी चलेंगे शोभा यात्रा की तरह, भैया को साथ लेकर के आएंगे। अभी तो तुम जाओ और जितना काम बताया गया है, दूत को दिशा निर्देश है, उतना ही काम करके आना है। और तब ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सागर के पार जाना चाहते, भैया जानकी के पास। और यहीं से सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की यात्रा प्रारंभ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यौ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगियाऊं जब लगियाऊं सीतहि देखी, ओहि काज मोहि हरस विसेखी। यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, चले हरसी धरि रघुनाथा। चले हरसी धरि रघुनाथ। इतनी ताकत, इतना बल, अतुलित बल धाम, जो सागर को निगल जाने की बात करे। जो लंका के उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर रावण के सहित, जानकी जी के सहित लाने की बात करे। इतना प्रबल पराक्रम, महावीर बिनो हनुमान, और विनम्रता की चरम सीमा है। क्या है चरम सीमा? बोले, यह कही नाय सबहि कहूँ माथा। श्री हनुमान जी महाराज यदि सिर्फ जामवंत जी को प्रणाम करते, उनका आशीर्वाद लेते, तो एक अलग बात होती। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज तो सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते। किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए निकलो तो सबकी शुभकामनाएं, सबकी संवेदनाएं, सबका मंगल भाव हमारे साथ हो, तभी उस कार्य में सफलता हमको मिल सकती है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज चले। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री हनुमान जी महाराज कहां से छलांग लगाएं, कोई ठोस आधार चाहिए। तो जिन गिर चरण दे हनुमंता, जिस भी पाषाण पर, जिस भी पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज अपने चरण रखते हैं, तो चले सुगा पाताल तुरंता, वो तुरंत पातालवासी हो जाता है। श्री हनुमान जी का बल, वेग, पराक्रम इतना ज्यादा है कि किसी पाषाण के वश की बात नहीं कि उनका वेग या उनका भार बर्दाश्त कर सके। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलियो हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज आज लंका की यात्रा में जानकी जी की खोज के लिए निकल पड़े हैं। तो जाते ही सबसे पहले श्री हनुमान जी को जब जाते हुए देखा, तो सागर ने अपने अंदर छुपे हुए मैनाक को कहा, अरे भाई, तुम्हारे मित्र का बेटा जा रहा है, थक गया होगा, थोड़ी सेवा तो करो।
ये जो मैनाक पर्वत है, ये सागर में छुपकर रहता है इंद्र के भय के कारण। एक बार जब इंद्र ने अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख काट दिए, तो इंद्र के भय के कारण ये भागकर यहाँ आया और वायु देवता ने इसकी बड़ी मदद की, बड़ी सहायता की, इसलिए यहाँ ये छिप कर रहता है। और जब आज स्वयं सागर ने कहा, बोले भाई तुम्हारे मित्र का बेटा जा रहा है तो कम से कम थोड़ी सेवा तो कर दो, अपने मित्र का जो एहसान है तुम्हारे ऊपर, कम से कम कुछ कृतज्ञता ज्ञापन तो कर दो। और तब ऐसे में जलनिधि रघुपति, जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक हो श्रमहारी, हनुमान तेहि परसा, हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम, राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत माने आकर्षण, शांति तक, भक्ति तक हमारी यात्रा में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। पहली बाधा तो हमारे समक्ष ये संसार स्वयं ही है, संसार का आकर्षण है, संसार के नाना प्रकार के लोग। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यह तन कर फल, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। देखो भाई, इस जीवन का प्रयोजन नाना प्रकार के विषय सुख नहीं है। यदि तुम्हारी लक्ष्य की प्राप्ति में ये नाना प्रकार के विषय सुख तुम्हारे लिए सहायक होते हैं तो ठीक है, तो इनको स्वीकार कर सकते हो, इनका उपयोग कर सकते हो। लेकिन ये तुम्हारे जीवन का साधन है, साध्य नहीं बन सकते। क्यों? बोले स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यदि स्वर्ग का सुख भी तुमको मिल जाए तो भी अंत में तुम्हें दुखद ही उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए पहली बात तो अपना लक्ष्य स्पष्ट हो। जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, जैसे जब बाण चलता है तो बाण का लक्ष्य स्पष्ट होता है। भगवान श्री राम का जो बाण है, सुन सुग्रीव बालियों बाली एक ही बाण, लक्ष्य स्पष्ट है। तो श्री हनुमान जी महाराज का लक्ष्य स्पष्ट है, मैया जानकी तक पहुंचना है, शांति तक पहुंचना है, भक्ति तक पहुंचना है। और उसके बीच में जो भी आता है वो सब बाधा ही है। हम प्रतिकूलता को बाधा समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य में तो प्रतिकूलता से ज्यादा अनुकूलता बाधा है। क्योंकि जब प्रतिकूलता आती है, परिस्थितियां विपरीत आती हैं, तो हम उन परिस्थितियों से आगे जाने की चेष्टा करते हैं कि भाई निकलो यहां से, निकलो यहां से, ठीक नहीं है। और जब अनुकूलता हमको जीवन में मिलती है तो अनुकूलता में हम भूल जाते हैं
हमारा जो लक्ष्य था वो हमको विस्मृत हो जाता है। जाना कहीं और था, चले कहीं और के लिए थे, लेकिन फंस गए कहीं रास्ते में। तो इसलिए सदा ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रतिकूलता हमारे जीवन में, प्रतिकूलता भी हमारे जीवन में हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है, कई बार जल्दी पहुंचाती है। अनुकूलता में जो ज्ञान बहुत धीरे धीरे होता है, वही ज्ञान प्रतिकूलता में बहुत जल्दी होता है। श्रीमद् भागवत में आत्मदेव की जो कथा आती है वैसी ही है। विद्वान भी है, ज्ञानी भी है, सब कुछ है, लेकिन तब उसे जीवन का मार्ग समझ में आया जब बेटे की लात माथे पर लगी। प्रतिकूलता कई बार भगवान के चरणों तक हमको जल्दी पहुंचा दी। तो हनुमान जी के जीवन में ये जो मैनाक पर्वत आया, इसने क्या कहा? थोड़ा विश्राम कर, थोड़ा आराम कर लो, थक गए। यदि श्री हनुमान जी महाराज विश्राम के चक्कर में पड़ जाते तो आज का ये जो थोड़ी देर का विश्राम है, ये जीवन के उस चिर विश्राम तक, चिर शांति तक हमको नहीं ले जा पाता। फिर भी श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, इनकी सेवा की भावना है तो सेवा को एकदम से ठुकराना ठीक नहीं है, और इसलिए उस सेवा को धन्यवाद की भावना से, संसार को ठुकराना ठीक नहीं, संसार गलत है, संसार कुछ नहीं, संसार की निंदा करना, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। ये प्रभु की कृति है, यही प्रकृति है, इसलिए प्रकृति की निंदा नहीं, प्राकृतिक व्यवस्थाओं की निंदा नहीं। ये संसार बड़ा सुंदर है, तो सुंदर है तो क्या करना? बोले संसार को सिर्फ प्रणाम करो। संसार फंसने के लिए नहीं है, संसार तो निकलने के लिए है। इसलिए मैनाक पर्वत कैसा? बोले स्वर्ण का पर्वत, सोने का पर्वत। सोना माने आकर्षण। ऐसे ही ये संसार है, ये आकर्षण प्रणाम करने के लिए, ये आकर्षण प्रशंसा के लिए है, ये आकर्षण भोग के लिए नहीं है, उपयोग कर सकते हैं। समुद्र भी कितना आकर्षक है। जब समुद्र की ताल तरंगे आसमान को छूती, कितना अच्छा लगता है। चांदनी रात हो और तरंगों का ऊपर और नीचे आना, ऐसे लगता है चांदी के पहाड़ कभी ऊपर आते हैं, कभी डूब जाते हैं। किसी कवि की लेखनी से काव्य मंदाकिनी प्रकट हो सकती है। वाह, क्या कहना, कितना सुंदर, अद्भुत। ये दूर से देखने के लिए, लेकिन समुद्र के आकर्षण का असली रूप तो तब पता लगेगा जब हम उस सागर को चखने के लिए पास जाएंगे। इसलिए दूर से प्रणाम करो। तो श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान तई परसा करि पुनि कीन प्रणाम। महाराज आपकी सेवा के लिए बड़ा धन्यवाद, मैं हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन महाराज मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज लगी तब अवतार। विश्राम का मतलब अपनी कामनाओं से निवृत्ति, एक ऐसी अवस्था जब स्वयं हम अपने मन में पूरी ईमानदारी से यह अनुभव करें कि जिस लिए जीवन मिला था वो काम हो गया, अब हमारा कोई काम शेष नहीं बचा, अब कुछ करने को नहीं रहा। और प्राय आप देखिए कि भौतिक जगत में आप कितनी भी ऊंचाई पर चलते चले जाओ, जितना ही आप ऊपर जाते हैं उतना ही आपका काम बढ़ता चला जाता है। हम प्रसन्न होते हैं, काम हमारा बहुत बढ़ रहा है, व्यापार बहुत बढ़ रहा है, अच्छी बात है,
बाहर बढ़ने दीजिए तो उस व्यापार से बहुत लोगों को काम भी मिलता है, नौकरी मिलती है, जॉब मिलता है। एक अंदर बात बाहर की अलग है, लेकिन अंदर आपको बिल्कुल उस बाहर के व्यापार को अंदर नहीं रखना। श्री हनुमान जी का चरित्र हमको यही शिक्षा देती है। बाहर श्री हनुमान जी का भी कनक भूधराकार शरीरा, बाहर विराट रूप प्रकट है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज का अंदर की शून्यता भी हमको देखनी चाहिए। अंदर कुछ नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज इस मैनाक को प्रणाम करते, सम्मान देते, आकर्षण से निकले तो दैवी बाधाएं भी हमारे जीवन में आ जाती। देवता सत्व गुण के प्रतीक हैं, इनको हम सात्विक बाधा भी कह सकते हैं। और तब दैवी बाधा के रूप में श्री हनुमान जी के समक्ष सर्पों की माता सुरसा प्रकट होती। जात पवन सुत, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम, सुरसा नाम अहिन कई माता, पठनी आई कही ते ही बाता। आज सुरन मोही, आज सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब बदन, तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि ज्ञान दिमाग। इस हनुमान जी का जो थोड़ा सा वार्तालाप है सुरसा के साथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुरसा को किसने भेजा? देवताओं ने भेजा। जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा कि हनुमान जी चले जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? सीता की खोज के लिए जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? शांति की खोज में। किस लिए जा रहे हैं? भक्ति की खोज में। तो देवताओं ने देखा कि क्या सचमुच शांति की खोज इस वानर के द्वारा हो पाए? क्या सचमुच सीता की खोज में ये वानर सफल हो? जिस लंका में जाकर बड़े बड़े देवता झाड़ू लगाते हैं, रावण की एक दृष्टि से बरसात होती हो, ऐसे उस लंका में जाने की योग्यता और इतने बड़े महान कार्य को करने की योग्यता क्या इस वानर में है? इसलिए सर्पों की माता को भेजा, काल की माता को भेजा। सर्प माने काल। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा। जाकर जरा देखो तो सही कि इसमें कोई विशेषता है क्या? तो ऐसे सुरसा से हनुमान जी के समक्ष आती है। ये सत्य गुण की बाधा है, ये देवताओं के द्वारा दी हुई बाधा है। और इसमें बड़ा विचित्र संकेत तो तब मिलता है कि जब सुरसा कहते हैं कि आज सुरन मोहि दीन आहार। श्री हनुमान जी से कहते हैं कि आज तो देवताओं ने मेरे आहार की व्यवस्था कर, मैं तो तुमको खाऊंगा। तो प्रश्न यह है कि श्री हनुमान जी महाराज को सुरसा से विवाद करना चाहिए, तो तू कैसे मुझे खा सकती है? क्या हैसियत है तेरी जो मुझे खा ले? कहां तू और कहां मैं?
श्री हनुमान जी महाराज इस विवाद में नहीं पड़ते। और तब यहां पर एक अद्भुत सूत्र हमको मिलता है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि देवी कोई बात नहीं, अगर आपको बहुत भूख लगी है तो खा लें। क्योंकि सुरसा ये भी देखना चाहती है कि श्री हनुमान जी में कहीं देहाभिमान तो नहीं है, और जिसको देह का अभिमान होगा उसके लिए देह ही सर्वस्व है, सब कुछ है। तो जब सुरसा ने कहा कि आज सुरन मुनि दीन आहारा, आज तो मुझे देवताओं ने भोजन की व्यवस्था मेरी कर दी, तो श्री हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज कर। देवी अच्छी बात है, अगर मुझे खाने से तुम्हारी संतुष्टि होती है, तुम्हारी भूख मिटती है तो मुझे खा लेना, लेकिन राम काज कर, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुना। देवी एक बार मुझे राम काज तो कर दे। इसका मतलब बहुत साफ है कि श्री हनुमान जी की आसक्ति शरीर के प्रति नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर का कोई महत्व नहीं है ऐसी बात हम नहीं कह सकते। शरीर माध्यम खल धर्म साधन, इस शरीर से जो प्रयोजन है पूरा हो जाए, फिर शरीर जाए तो जाए। आध्यात्मिक साधना में यही बात समझने की। शरीर माध्यम था, किस लिए? बोले प्रभु की प्राप्ति हो, प्रभु का प्रेम मिल जाए। और जब मिल गया तो शरीर का उपयोग भी अब समाप्त हो गया। संसार किस लिए था? हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, तो संसार का उपयोग हमने शरीर के लिए किया और शरीर का उपयोग हमने भगवत प्राप्ति की। इसलिए श्री राम कथा में अनेक स्थानों पर हमको मिलता है कि सबरी जी ने भगवान श्री राम के समक्ष अपने शरीर का परित्याग कर दिया। गिद्धराज जटायु को भगवान श्री राम कहते हैं, अचल करो तन राखो प्राण। जटायु जी ने कहा महाराज अब किसी तो समझ में आ गया, जो जीवन का प्रयोजन था तो पूरा हो गया। आज आपकी गोद में बैठकर प्राण त्यागने का यह अवसर ये दोबारा कभी मिलेगा? कोट कोट मुनि जतन कराई, अंतराम कहियावत नाही। इसलिए प्रभु अब तो चलन जहत अब कृपा निधान, अब तो मुझे जाने दो, क्योंकि जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो गया, शरीर का प्रयोजन पूर्ण हो गया। और यही ज्ञान बाली को भी मिलता है। बाली को भी तो भगवान श्री राम ने कहा, यद्यप बड़ी बहस हुई पहले, आपने मुझे क्यों मार दिया, धर्म ही तो उतरे गोसाई, मारे मोहि ब्याज की नानी। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा चलो बहस मत पढ़ो, मैं तुम्हें जीवित किए देता हूं। बाली को समझ में आ गया, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु एक तो धोखा आपने पहले किया, हमने सह लिया, लेकिन ये धोखा दूसरा अब मेरे साथ क्यों करते? श्री भगवान ने कहा, क्या धोखा? बाली ने कहा, प्रभु जिनके नाम की स्मृति जीवन के अंतिम घड़ी में हो जाए, जीवन सार्थक हो जाता है। आज वही साक्षात प्रभु परमात्मा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक प्रभु या श्री राम के रूप में मेरी आंखों के सामने है। अब मुझे इस जीवन का, इस शरीर का लालच क्यों देते? क्योंकि शरीर का जो प्रयोजन था पूर्ण हो गया। तो श्री हनुमान जी महाराज आज सुरसा को यही कहते हैं कि शरीर का जो प्रयोजन है, राम काज लग तब अवतारा, प्रभु का काज अभी बाकी है, उनका काम इस शरीर से हो जाए। इसके बाद देवी तब तब बदन, तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मम जो मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मैं लौट कर आऊंगा स्वयं, और मैं स्वयं ही तुम्हारा आहार बन जाऊंगा, तुम्हारे मुख में अपने आप ही चला जाऊंगा। इसलिए मां मेरे ऊपर विश्वास करो, एक बार राम काज हो जाए, फिर शरीर की कोई जरूरत नहीं, फिर तुम्हारी भूख अगर मुझे खाकर मिटती है तो मिटा देना। लेकिन
कवने हूँ जाता। सुरसा को तो परीक्षा के लिए भेजा ना देवताओं ने। कवने हूँ जाता न दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमान। जो जन भरी तेहि, जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बतीस भयऊ। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। श्री हनुमान जी ने सुरसा को समझाया तो, लेकिन सुरसा को क्योंकि हनुमान जी की परीक्षा लेनी है और परीक्षा लेकर देवताओं को बताना भी तो है। हनुमान जी पास हुए या फेल हुए, तो इसलिए सुरसा ने श्री हनुमान जी महाराज की कोई बात नहीं सुनी। और तब जोजन भरते बदन पसारा, एक जोजन का अपना मुख फैला दिया। तो श्री हनुमान जी ने देखा ये तो मुझे खा जाएगी, तो मुझे इससे टूना तो बनना पड़ेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज कपितन कीन दुगुन विस्तार, दोने हो गए। और तब सुरसा ने देखा ये तो बानर और बड़ा हो गया। तो सुरसा ने फिर 16 जोजन मुख थे, 16 जोजन का अपना 16 जोजन का मुख बनाया। तो श्री हनुमान जी महाराज 32 जोजन के हो गए, फिर गुने हो गए। और तब सुरसा ने 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 100 योजन का मुख बना लिया, बढ़ा लिया। श्री हनुमान जी विचारक तो ही विचार करने लगे कि इस प्रतियोगिता में पढ़कर भी तो हम अपने जीवन के लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे। और ये सच्चाई है। ये विस्तार क्या है? अहंकार का विस्तार है। कई बार मनुष्य अहंकार के विस्तार में अपने जीवन की मूल और वास्तविक शांति को खो देता है। कोई प्रतिद्वंदी अपने आप को खड़ा कर देता है नहीं कोई प्रतिद्वंदी, अपने आप उसने मान लिया कि मेरा प्रतिद्वंदी हो गया। और तब इस प्रतिद्वंदिता, इस कंपटीशन, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये सिलसिला कहां बंद होगा? तो श्री हनुमान जी महाराज ने देखा ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है और मुझे लंका पहुंचना है, मैया की खोज करनी है। ये 16, 32, तो क्या श्री हनुमान जी महाराज 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, यदि 100 योजन का मुख बनाया तो श्री हनुमान जी 200 के नहीं हो सकते थे? श्री हनुमान जी भी आसानी से, श्री हनुमान जी महाराज तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, बड़ा होना और छोटा होना उनके लिए तो दाएं बाएं हाथ का खेल है, तो बढ़ा सकते थे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि जीवन को इस प्रतियोगिता में व्यर्थ नहीं करना है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जब सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। नंबर्स में, गिनती में हम 1 को लघु मानते हैं, जो लघु संख्या है वो 1 है।
और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा श्री हनुमान जी के लिए, बोले अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु, तो अति लघु क्या हुआ? बोले अति लघु मन शून्य। और जो शून्य बन सकता है वही राम काज कर सकता है। जो शून्य बन सकता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। जो शून्य बन सकता है वही भक्ति देवी को प्राप्त कर सकता है। तो श्री हनुमान जी महाराज शून्य बन गए। शून्य बनना हमने अपने को मिटा दिया। क्या किया क्या नहीं किया, कितने वीर थे, कितने धनवान थे, कितने अमीर थे, इन सब बातों को जो अपने उस लक्ष्य के लिए मिटा सके। इसलिए तो आध्यात्म में विचार में को सुविधा दी गई, अंत नारायण सत्य। जैसे भी हो लेकिन अंत सुधार लेना, क्योंकि अंत भला सो सब भला। अंत यदि सुधर गया तो सब ठीक हो गया। तो श्री हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना, इतना छोटा रूप बना लिया कि बदन पैठे पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। श्री हनुमान जी महाराज इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, 100 योजन का सागर पार करने का पहुंचे रावण की नगरी में, और इतना छोटा बन गया। तो बदन पैठ पुनि बाहर आवा, कब सुरसा के अंदर चले गए और कब बाहर आ गए सुरसा को तो पता भी नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज बड़े बड़े काम कर देते हैं, लेकिन कैसे वो छोटे बन गए। और लोग प्रायः छोटे काम करते हैं, बहुत बड़े बन गए। पहले अपना बड़प्पन, काम बहुत छोटा, परिणाम बहुत छोटा। तो श्री हनुमान जी महाराज बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता इसे। और तो सुरसा ने कहा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। हनुमान, मुझे तो देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन तुम परीक्षा में सफल हुए। बुद्धि बल मरम तोर में पावा, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विचार सब मुझको पता लग गया। इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया। क्या भरोसा? राम काज तुम करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो रसी चलो। राम काज तुम करियो, राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि। सुरसा ने जाकर देवताओं को रिपोर्ट दे दी, ये काम तो इसी वानर से ही होगा। हनुमान जी को कह दिया कि तुम बल बुद्धि के निधान हो, इसलिए आशीष दे गई। सोचने आशीर्वाद दिया, जाओ अपने कार्य में सफल हो जाओ। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज, ये जो सतोगुणी बाधा है देवताओं के द्वारा, जहां ताकत की जरूरत नहीं है, देवताओं से आप लड़ नहीं सकते, दैवी शक्तियों से कौन लड़ सकता है? संसार के कार्य में भी बहुत तरीके से काम निकालना पड़ता है। साम दाम दंड भेद नाना प्रकार की नीतियों से काम निकालना पड़ता है। कई बार हाथ जोड़ करके भी काम चलाना पड़ता है। बड़े बड़े काम हाथ जोड़कर निकल जाते हैं, और हाथ जोड़कर अगर बड़ा काम निकल जाता है तो इससे सस्ता तो और कोई सौदा हो नहीं सकता। लेकिन समझदारी की बात है। हम कहेंगे हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं,
तो जहां सर झुकाने से काम चल जाए वहां बिना मतलब में सर क्यों कटाना? ये समझदारी। तुम बल बुद्धि निधान। और इसलिए आगे की यात्रा से हनुमान जी की जब होती है, निशिचर सिंधु महरई, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जी गगन उड़ाही, जिन बिलो की तिन कई परिछाई, गहई छाह सत सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। इस सिंहिका है, ये भी सागर में रहता है। ये राहु की माता है, ये छुप कर रहती और आकाश मंडल में जाती हुई किसी की छाया को भी देखकर पकड़ कर खा जाती। तो श्री हनुमान जी महाराज को जब इस रूप में जाती हुई जब सिंहिका ने देखा, तो सिंहिका कौन है? सिंहिका है ईर्ष्या। और ईर्ष्या की जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है, वो छुप कर ही रहती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके सामने नहीं आता, और सदा उसकी कोशिश यही है, आपको थोड़ी उपलब्धि मिली, थोड़ा मान सम्मान मिला, तो सदा इस चक्कर में ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता है कि हम कैसे इसको गिरा दें, कैसे इसका पतन करें। और इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज ऐसी उस ईर्ष्या का तो संहार ही कर देते हैं। ताहि मारी मारु तो सुख पीरा, बारिधि पार गयो पथ धीरा। उस ईर्ष्या से श्री हनुमान जी महाराज कोई समझौता नहीं करते। ये ईर्ष्या जो है, ये तमोगुणी वृत्ति है, तो तमोगुण के साथ कोई भी समझौता ठीक नहीं है। तमोगुण का तो समापन ही एकमात्र इलाज है। उसके साथ यदि समझौता करेंगे तो कभी न कभी वो हमें फिर प्रभावित है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ऐसी उस सिंहिका का वध कर देते हैं। और तब श्री हनुमान जी महाराज सागर के उस पार पहुंचे, त्रिकूट पर्वत पर जब पहुंचे, विचार करते हैं कैसे करूं, कैसे लंका में जाऊं, कैसे प्रवेश करूं। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया, इस रूप में तो जाना ठीक है, बिल्कुल छोटा रूप बना, बिल्कुल छोटा। कितना छोटा? मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदन। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आर जहां लगी चोरा। श्री हनुमान जी जैसे ही मसक समान रूप, बिल्कुल अपना छोटा तुच्छ। किसी द्वार में प्रवेश करना है तो छोटा ही रूप बनाना पड़ेगा। द्वार हो छोटा और आप बड़े तो कैसे जाओ? तो श्री हनुमान जी ने बिल्कुल मसक समान रूप बनाया, और जैसे ही प्रवेश करना चाहते हैं उधर से आवाज आई, खबरदार कहाँ जा रहा है, चोर कहीं का। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये देवी कौन है जो मुझे चोर कह रही? तुमको पता नहीं कि मेरी यहां नियुक्ति है? किस लिए? बोले चोरों को खाने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि चोरों को खाने के लिए नियुक्ति है इसकी, तो रावण भी तो इसी मार्ग से गया होगा जानकी जी को लेकर, और उस चोर को तो इसने कुछ नहीं कहा। और मैं आज जब लंका में प्रवेश कर जानकी जी का पता लगाने के लिए आया हूं, तो ये मुझे कह रही है कि मैं चोर को खाने वाली हूं। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि
श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि इतना बड़ा भेद, और इसीलिए ये सत्य और ये तम और रज की बाधा है। ये यहां की लंका की अधिष्ठात्री देवी है। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि इसको जान से मारना तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना दंड तो इसको मिलना चाहिए कि इसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाए, जो द्वैत है इसका समाप्त हो जाए, कि जो चोर था वो उसे चोर नहीं दिखाई देता, और जो पता लगाने के लिए जा रहा है वो चोर के रूप में इसको दिखाई देता है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने मुझका एक महाकपि हनि, श्री हनुमान जी महाराज ने जब एक मुक्का मारा और तब उसके मुख से रक्त निकलते हुए जब धरती पर गिर पड़ी और तब हाथ तोड़कर बोली कि आज तुम्हें देखकर मेरे जीवन का पुण्योदय हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम का। आज मेरे जीवन का पुण्योदय हो गया कि मेरी भेद बुद्धि समाप्त हो गई। इसलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी दुरारी रंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लंग सत्संग। थोड़ी देर के इस तुम्हारे सत्संग में, हनुमान जी को सत्संग तो किया नहीं, मारा एक ऊंचा ही, लेकिन जो सतोगुणी वृत्ति है हमारी जाग गई, और तब स्वयं लंकिनी का भी आशीर्वाद से हनुमान जी महाराज को मिलता है। हनुमान जाओ, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। प्रविश नगर की जय सब राजा, हृदय राखी को सदगुरु राजा। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज को लंकिनी का भी आशीर्वाद मिल जाता है, और श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का ही ध्यान करते हुए लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज का अद्भुत चरित्र है, और यही हमारे जीवन का भी सूत्र हो। हम भी कोई कार्य करें, कोई ऐसा विशिष्ट कार्य करें, तो जरूर प्रविश नगर कीजिए सब राजा, हृदय राखी को सदगुरु राजा। तो आज इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज का यह जो नाम स्मरण है, इन पंचदिवसीय चर्चा के माध्यम से भगवान विश्राम को प्राप्त होता है। और विशेष रूप से मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा अपने परम परिशिष्य श्री राजकिशोर जी, सुरेंद्र किशोर जी, जो सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में रहते हैं। ऐसे उनका भाव आया, यहाँ वृंदावन में कुछ मंदिरों की सेवा भी करनी है, तो मन में आया कि क्यों नहीं इस बहाने श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का हम यहाँ थोड़ा गुणगान कर लें, और इसी बहाने जो भी सेवा है वो भी चलती रहेगी। जैसा सबको पता ही है कि इस समय सारा विश्व किस प्रकार एक बड़े महासंकट से जूझ रहा है, और स्वयं भारत भी इससे अलग थलग तो नहीं है, उसी संकट में घिरे हुए। तो श्री हनुमान जी महाराज का इस रूप में हम स्मरण करते हैं कि एकमात्र संकट हरण करने वाले, संपूर्ण समस्याओं से मुक्ति देने वाले श्री हनुमान जी महाराज, नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर पीड़ा, कौन सो काज कठिन जग माही, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, हे रामदूत, आप संपूर्ण विश्व की अपने प्रभाव से आप रक्षा करें, इस महासंकट से बचाएं। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भगवती जगदम्बा मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।